न स्वार्थी न अवसरवादी हैं, हम तो सिर्फ चाय के आदी हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में चलिए। मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय पोस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि व्लॉगिंग को कुछ और थोड़ा हटकर आगे कुछ किया जाए। तो हमने हमारे दर्शकों की राय लेनी चाहिए थी, और उनमें से कुछ दर्शकों का, कुछ सब्सक्राइबर्स का, कुछ हमारे भाइयों का, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, हमारे जिगरियों का कहना है कि हम कुछ कहानियाँ सुनाएं। और आप में से ज़्यादातर लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आई थी वो आई थी हॉरर स्टोरीज़ के ऊपर। तो आज का ये जो व्लॉग है वो एम्बियंस देखकर आपको थोड़ा लग ही रहा होगा कि हॉरर स्टोरीज़ वाला ही है। जी हाँ, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अभिशप्त गुड़िया की कहानी जिस पर कॉन्जरिंग, एनाबेल और न जाने कितनी ही हॉलीवुड फिल्में बनी हैं, और बॉलीवुड ने भी ट्राई किया है इन सब को कॉपी करने की, लेकिन हमेशा की बात ही बॉलीवुड में कुछ ही डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक आप तक पहुंचा पाते हैं। खैर, फिलहाल इन सब बातों पर हम गौर नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस व्लॉग में। तो जैसा कि हमारा वादा था आपसे, आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, एक अभिशप्त गुड़िया की कहानी। आइए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजिडी एन नामक एक सीरीज, एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। तब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी और उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो रेजिडी एन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह रही कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई थी, और उसकी मौत का कारण था एक गलत वैक्सीन का लग जाना। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजिडी एन स्टोरीज को मार्केट में लॉन्च किया गया तो उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च की गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल, जिससे मार्सेला खेला करती थी, वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहां गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। यह है साल 1970 की बात। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी मां ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही अपनी पोजीशंस चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना को डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाना होता था, और जब वो लौट कर देखती थी तो उसकी स्थिति बदली हुई नजर आती थी। यानी उसे जहां रख कर जाया जाता था वो वहां नहीं होती थी और कहीं और मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर पूरी तरह कांप गई। डोना को समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये डॉल हॉन्टेड है और इस गुड़िया में एक शैतान की रूह वास कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के अंदर जो शैतानी आत्मा वास कर रही है उसे एक इंसानी जिस्म की तलाश है। इस हादसे के बाद डोना काफ़ी सहम गई थी। डोना ने एड और लॉरेन को इस गुड़िया को यहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन ने वैसा ही किया। वो उस गुड़िया को अपने साथ ऑकल्ट म्यूजियम लेकर आ गए। लेकिन यहाँ भी एक विचित्र घटना घटी। एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन जब उस गुड़िया को अपने साथ ऑकल्ट म्यूजियम लेकर जा रहे थे तो मानो वो गुड़िया जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो कभी गाड़ी के स्टीयरिंग काम नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और इस गुड़िया पर पवित्र जल का छिड़काव कर कांच के बॉक्स में बंद करके इसे म्यूजियम में रख देते हैं। आज भी ये गुड़िया उस म्यूजियम में सुरक्षित है। एड लॉरेन के ऑकल्ट स्थित म्यूजियम में ये गुड़िया आज भी देखी जा सकती है और कई पर्यटक हजारों की संख्या में रोजाना खासकर इस गुड़िया को देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि कांच के बक्से में बंद होने के बावजूद भी इस गुड़िया की शक्तियां आज भी एक्टिव हैं। एक प्रेमी जोड़ा एक बार इस म्यूजियम में घूमने आया था। उसमें से लड़के ने इस गुड़िया का बहुत मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुम इस बक्से में बंद हो और तुम में कोई शक्तियां नहीं हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप यकीन नहीं करेंगे, घर लौटते वक्त भीषण हादसे में उस लड़के की उसी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और वो लड़की 1 साल तक ज़िंदगी और मौत से जूझती रही। हालांकि 1 साल बाद जब वो ठीक हो गई तो एड और लॉरेन उससे मिलने के लिए पहुंचे और पूरा वाकया जानना चाहा। तब लड़की ने पूरे वृतांत को, पूरे किस्से को विस्तार से उन्हें बताया कि किस तरह से उसके प्रेमी ने उस गुड़िया का मजाक उड़ाया था और कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ। ये तो महज एक गुड़िया की कहानी है, लेकिन दुनिया के तमाम हिस्सों में, तमाम कोनों में ऐसी न जाने कितनी ही अभिशप्त वस्तुएं, कितनी ही जगहें हैं जहां आज भी जाना प्रतिबंधित है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? एम्बियंस हॉरर, हॉरिफिक है, हॉरिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हॉरर बन जाए। थोड़ा कोशिश की है लेकिन पता नहीं कहाँ तक कामयाब होगा। बात करते हैं अब आज की इस कहानी की। तो ये कहानी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और हाँ, हमारे पिछले आसमानी आफत वाले व्लॉग में जब मैं आउट्रो दे रहा था, जब वीडियो को वाइंड अप कर रहा था, तो मेरे पीछे रखे टेडी बियर में कुछ हरकत हुई थी। वो हरकत क्या थी मुझे पता नहीं है। और आज की कहानी सुनाने के बाद मैं आपको बस यही बोलूँगा कि भूत प्रेत में और अंधविश्वास में हम बढ़ावा किसी भी तरह से नहीं देते हैं। हमने जो कहानी इंटरनेट से उठाई, जो तथ्य खंगाले, उन तथ्यों को आप तक पहुंचाया। अब ये आप पर है, इस पर विश्वास करें या न करें। हमने तथ्यों को पहुंचाया है आप तक। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं घटा एनाबेल जैसा कि जिसको हम आपके साथ साझा कर पाए। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिनको हम फिर कभी साझा ज़रूर करना चाहेंगे। तो किस तरह की और कहानी आप सुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये पाप है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे पुराने व्लॉग्स भी देखें। कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर हमारी सांसों ने दे दी साथ तो फिर होगी मुलाकात। सो टिल देन टेक वेरी बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।